टू कवर मेथड ऑफ स्टडी कि हम अपने लिए सबसे पहले प्लानर बनाएंगे। का प्लानर बनाएंगे आप अपने जो आपका एकेडमिक ईयर है उसके मुताबिक। गलती जो आपने नहीं करनी वो क्या है, नंबर 1। तो जैसे ही वो उसको रिकॉल करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब ये टॉपिक मुझे अच्छे तरीके से याद हो गया। यूके की एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर रिसर्च हुई और 4 ग्रुप्स बनाए गए। सबसे जो इफेक्टिव ग्रुप था जिसको मेजर कंटेंट याद था, उस ग्रुप का मेथड क्या था वो हम आपके सामने रखते हैं। इस तरह करने से आप सिर्फ 25% एफिशिएंट तरीके से किसी चीज़ को जहन में बिठा सकेंगे। ये वो मेन चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स नहीं करते। यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये कि डेली स्टडी भी कर ली, एट द एंड ऑफ द डे भी शायद उसको रिवाइज कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। स्टडी टिप्स के एपिसोड्स के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि जो लास्ट 3 वीडियोस हैं वो आपने ज़रूर लाइक की होंगी। आज भी स्टडी टिप्स में हम किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर मेथड ऑफ स्टडी कि हमने जो स्टडी है वो किस तरह करनी है और मेमोराइजेशन। ठीक है, स्टडी का मेथड और मेमोराइजेशन का मेथड क्या होना चाहिए, ये बात ज़हन में रहे कि इस चीज़ को फॉलो करने के लिए जो हमारी दूसरी वीडियो है जो कि हमने बनाई है किस चीज़ के मुतालिक, टारगेटेड स्टडी, कि आपने एक टारगेट, एक टाइम फ्रेम अपने लिए तय कर देना है और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्या करना है, उस टाइम फ्रेम में आपने स्टडी करना है। राइट। सो उस वीडियो को लाजमी देखें। उसको देखने के बाद आप अपने लिए क्या करेंगे, आप अपने लिए सबसे पहले प्लानर बनाएंगे। ठीक है, प्लानर बनाएंगे आप किसका, प्लानर बनाएंगे आप अपने जो आपका एकेडमिक ईयर है उसके मुताबिक, के उसके अंदर आपके पास छुट्टियां कितने दिनों के अंदर आ रही हैं, उसमें आपके पास संडेज़ कितने आ रहे हैं, उसमें आपके पास जो है लॉन्ग वीकेंड्स कितने आ रहे हैं और डेली स्टडी के लिए आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं। सिक्स मंथली प्लान आपने बनाया, वेकेशंस का बनाया, वीकेंड्स का बनाया, लॉन्ग वीकेंड्स जो है उसका आपने बना लिया, और ये कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डेली स्टडी आवर्स हैं आपके उसके मुतालिक आपने प्लानर बना लिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ मेमोराइजेशन है, सो मेमोराइजेशन में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। आपने जब टारगेट तय कर लिया और आपने अपने साथ ये अहद कर लिया, ये बात आपने अपने साथ जो है पक्की कर ली कि इस टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इतना कोर्स, इतने टॉपिक्स लाजमी कवर करने हैं। ठीक है, सो वंस यू हैव कवर्ड इट, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है वो गुजर गया, आपने उस चीज़ को मेमोराइज कर लिया, उस कॉन्सेप्ट को जहन के अंदर अच्छे तरीके से बैठा लिया, उसके तमाम पॉइंट्स जो हैं आपने अपने जहन में बैठा लिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, गलती जो आपने नहीं करनी वो क्या है, नंबर 1। जो गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मिसाल के तौर पे 40 मिनट्स या 1 घंटे के लिए उन्होंने एक टॉपिक को कवर किया और उस टॉपिक को कवर करने के बाद उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उस टॉपिक को कवर करने के बाद उसके एंड पर उन्होंने उसको रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। राइट। सो जैसे ही वो उसको रिकॉल करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब ये टॉपिक मुझे अच्छे तरीके से याद हो गया। हमने ये गलती क्यों नहीं करनी। तो देखें, आपका ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, जो चीज़ आपके सामने अभी गुजरी है और आपकी नज़रों के सामने, आपके नॉलेज के अंदर, ठीक है, या आपके ब्रेन में वो फ्रेश थी, तो उसको आप थोड़े से वक्फे के बाद अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो है वो चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल जाती है और वो आपके क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के हिस्सा बनने जा रही होती है। या ये कि हम अगर इसको डिवाइड कर लें कि एक क्या है, एक रीसेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी है और एक वो है कि जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। तो आपको उसमें फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए, आपको उसमें फोकस करना चाहिए वो चीज़ जो आपकी रीसेंट शॉर्ट मेमोरी का हिस्सा है, वो नहीं, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देंगे, जब आपने कोई इंटरव्यू देना है, कोई वाइवा देना है, ठीक है, तो उस दौरान आपको ये रीसेंट शॉर्ट मेमोरी नहीं चाहिए होगी, बल्कि वो चीज़ जो आपकी या तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन चुकी है या वो चीज़ जो कि
आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा है, लेकिन ये कि उस पर कुछ टाइम गुजर चुका है, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाना है कि मुझे ये अच्छे तरीके से याद हुआ, तो वो रीसेंट शॉर्ट मेमोरी का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, वो चीज़ जिस पर कुछ टाइम गुजर चुका है, उसको आपने रिकॉल करना है एक अच्छी, एक स्पेसिफिक तरतीब से, जो कि रिसर्च स्टडी पर बेस करती है। ठीक है, यानी यूके की एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर रिसर्च हुई और 4 ग्रुप्स बनाए गए और 4 ग्रुप्स में से लोगों से फिर पूछा गया। तो सबसे जो इफ़ेक्टिव ग्रुप था, जिसको मेजर कंटेंट याद था उनकी मेमोराइजेशन का, यानी बड़ा हिस्सा उनको याद था उनकी मेमोराइजेशन का, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90% उनको याद था, वो ग्रुप कौन सा था और उस ग्रुप का मेथड क्या था, वो हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा, देखिए इसमें जो आपने तरतीब अपने सामने रखनी है वो ये कि आपने जिस चीज़ को मेमोराइज़ किया, ठीक है, उसको फ़ौरन आपने रिकॉल नहीं करना। तो कब रिकॉल करना है, तकरीबन 2 घंटे के बाद। ठीक है, 2 घंटे बाद जब आप उसको रिकॉल करेंगे तो तब आपको सही तरीके से अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ को आपने कितना गेन किया था, और वो ये कि आपका ब्रेन उसको कितने अच्छे तरीके से रिटेन कर चुका है, यानी आपके दिमाग में वो चीज़ कितने अच्छे तरीके से पड़ी हुई है। इस तरह करने से आप सिर्फ 25% एफिशिएंट तरीके से किसी चीज़ को जहन में बिठा सकेंगे। ये पहला काम आपका हो गया। दूसरा काम ये है कि मज़ीद उसको 25% इंप्रूव करने के लिए आपने क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द डे, यानी आपने अपना दिन जो है उसके अंदर, मिसाल के तौर पे आपके पास 4 आवर्स हैं और आपके पास मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये 8 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, राइट। उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने आधा घंटा जो है डेडिकेट कर दिया। 30 मिनट्स आपने एक एक टॉपिक को या एक एक बुक को जो है दे दिए अपने कोर्स के, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद एट द एंड, तो ये 8 फ्रैक्शन जब आपने बना लिए, ठीक है, तो आप इससे अब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बेड, सोने से पहले अब आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को रिकॉल करने की एक प्रैक्टिस कर लें, और या ये कि आप इसके लिए एक टाइम स्पेयर कर लें। जस्ट गिव इट हाफ एन आवर, आधा घंटा आप इसको दे दें, और फिंगर टिप्स पर ये डेफिनेशन है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये इसकी एग्जाम्पल हुई, ये इसका फार्मूला हुआ, एक्सेट्रा, और वो चीज़ें आपने जहन के अंदर रिकॉल कर ली। सो एट द एंड ऑफ डे आपने उसको रिकॉल कर लिया। ठीक है, सो दूसरी, इससे 50% इसके अंदर क्या आ जाएगी, 50% इसकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी, जो चीज़ आपने मेमोराइज कर ली। अब ये कि इसको मजीद इंप्रूव आप कैसे करेंगे, तो देखें बहुत बड़ा फर्क जो पड़ता है 30 to 40%, वो किस चीज़ का पड़ता है, वो ये पड़ता है कि आप उन टॉपिक्स को अगले दिन रिवाइज करें। ये वो मेन चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स नहीं करते। यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये कि डेली स्टडी भी कर ली, एट द एंड ऑफ द डे भी शायद उसको रिवाइज कर लिया, लेकिन ये कि नेक्स्ट डे जो उसकी रिवीजन है, ये क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अगले दिन जो उसकी आपने रिवीजन करनी है और उसको रिकॉल करना है। फिर ये कि वीकली बेसिस पे आपने क्या करना है, वीकली बेसिस पे भी आपने उसको रिकॉल करना है, और उसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा, या ये कि मंथली बेसिस पे भी आपने जो उसको रिवाइज करना है, तो उसके लिए तरीक़ेकार आपके पास मेथड क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो क्या है, नंबर 1, टेस्ट। इनके अंदर आप क्या करें, टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेशन करें, और वो रिटन टेस्ट हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप दोस्तों के साथ जो है इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप क्या करें, डिस्कशंस करें। ठीक है, उस डिस्कशन से वो पॉइंट्स जो आपसे स्किप हो चुके हैं वो शायद आपके दोस्त को पता होंगे। जब वो उसको रिकॉल करेगा और आपके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आप उसमें कोई छोटा सा वर्ड, कोई छोटा सा आप उसके अंदर टर्मिनोलॉजी जो है उसका इजाफा करेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे एक तो ये कि आपको ये तसल्ली मिल जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मैंने भी ये पॉइंट याद किया था, लेकिन ये कि मेरे जहन में इस वक्त ये पॉइंट क्या था, मुस्तहज़र नहीं था, मेरे जहन के अंदर ये हाईलाइटेड नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने उस पॉइंट को डिस्कस करना शुरू किया, तो आपने उसमें कोई टर्म ऐड कर दी
और यूं आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ ठीक है ये मुझे याद है। तो डिस्कशन जो है इसका एक तरीका है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ये कि किसी स्टूडेंट के साथ आप इवन उसको चैलेंज कर दें कि ये टॉपिक मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा याद है। ये कि आप एक ऐसी पोजीशन के अंदर होंगे कि आप अपने लिए प्रिपरेशन का एक बेहतरीन प्लान बनाएंगे क्योंकि आपने उसको चैलेंज किया हुआ है, और ये कि आप उस टॉपिक के बारे में बहुत क्यूरियस हो जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक अब मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मैंने किसी को चैलेंज दिया है। एक और इफेक्टिव टूल जो कि सबसे इफेक्टिव टूल है स्टडी के लिए, वो क्या है जो सबसे इफेक्टिव टूल है स्टडी के लिए और मेमोराइजेशन के लिए, वो ये है कि आप उसको टीच करें। आप उसको क्या करें, टीच करें। एंड डू नॉट इवन केयर अबाउट दिस के लोग क्या कहेंगे, या मैं ये पढ़ा रहा हूँ या मैं ऊंची आवाज़ से बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ, तो आप यू शुड नॉट हैव टू केयर अबाउट दिस। आपने जिस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होना है वो आपकी स्टडी है, वो आपका फ्यूचर है। सो यू हैव टू टीच इट। या ये कि आप खड़े हो जाएं, दीवार के सामने खड़े हो जाएं, आपके पास व्हाइट बोर्ड है, कोई और जगह है, कोई खाली कमरा है, वहाँ खड़े हो जाएं एंड ट्राई एज इफ यू आर टीचिंग दैट टॉपिक। सो ये सबसे इफेक्टिव टूल है। अपने ज़हन में रखें कि स्टडी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। स्टडी का तरीक़ाकार ये है कि आपने अपने लिए प्लानर सेट किया हो, उस प्लानर के मुताबिक चलें। यहाँ पर एक और बात जो है वो ज़हन में रखें, इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपका प्लानर है ये क्या होना चाहिए, ये रियलिस्टिक होना चाहिए। और जो रियलिस्टिक आपका प्लानर होगा, तो रियलिस्टिक प्लानर जो है उसमें अगर कोई ऊंच नीच आती है, किसी दिन के अंदर आगे पीछे आपका दिन स्किप हो गया, आपने स्टडी नहीं की, खुदा न खास्ता जो है कोई फौतगी हो गई, कोई इवेंट है, कोई शादी वगैरह है, कोई और ओकेजन है घर के अंदर, या आप बीमार हो जाते हैं, सो इट शुड बी रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप इसको क्या कर सकें, आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकें। इतना आइडियलिस्टिक ना हो कि जो आपका प्लानर है उसके अंदर अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो ये आपको क्या कर दे, ये आपको या तो पैनिक कर दे या आप उसके अंदर डेस्परेट हो जाएं। तो तरीक़ेकार क्या है, तरीक़ेकार ये कि ये रियलिस्टिक प्लानर हो, उसके मुताबिक आप इसको लेकर चलें। फ़ौरन आपने उसके बाद उसको रिकॉल नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, बल्कि आपने उसको रिकॉल करना है 2 घंटे के बाद। फिर आपने एट द एंड ऑफ द डे उसको रिकॉल करना है, फिर अगले दिन लाजमी रिकॉल करना है। यानी आप यूँ समझें कि नेक्स्ट डे आप 4 आवर्स में से एटलीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स आप उसके अंदर स्पेयर करें। किसके लिए 30 मिनट्स आप उसके अंदर स्पेयर करें? पिछले दिन के टॉपिक को रिकॉल करने के लिए। ये याद रखें कि ये 30 मिनट्स क्या है, ये आपके पिछले पूरे दिन की जो अर्निंग है, आपकी पिछले पूरे दिन का जो कुछ आपने मेमोराइज किया है, ये उसको सेव करने के लिए है, ठीक है। सो ये पिछले दिन के जो सारा टॉपिक है उसको सेव करने के लिए है। फिर वीकली बेसिस पे आपने मेमोराइजेशन करनी है और मंथली बेसिस पे आपने क्या करना है, मेमोराइजेशन करनी है। सो ये आपके लिए स्टडी टिप्स हैं। 1-2 और वीडियोस हम बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उसको इंशाल्लाह इसी लाइट बोर्ड के मेथड के ज़रिए हम करेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।